दिसंबर 1968। दिल्ली में मीटिंग में राय निकाली कि शिव जयंती पर सभी धर्म वालों को बुलाया जाए। परंतु अभी देरी है, तुम्हारी बात और है और उन्हों की बात और है। क्या बात और है? शिव जयंती के बारे में तुम्हारी बात क्या है और दुनिया वालों की बात क्या है? तुम्हारी बात और क्यों है? क्या अंतर है? दुनिया वाले जो शिव जयंती मनाते हैं रिवाजी रीति से मनाते हैं और तुम्हारी तो स्पेशल जयंती है, जबकि संसार में बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तुम्हारी असली जयंती है, उनकी तो सिर्फ मनाने मात्र हर वर्ष मनाई जाती है और वो तो मिलते ही रहते हैं। परंतु तुम्हारे में वो ताकत चाहिए वो असली शिव बाप की प्रत्यक्षता रूपी जयंती कर सको। परंतु अभी बच्चों में वो ताकत नहीं आई है। मुरारजी देसाई ने भी तुमको आकर सिखाया। जैसे और ओपनिंग करते हैं, रस्सी कटवाते हैं, तो तुम भी वही करते हो। परंतु बाबा पहले कहते हैं कि कोचिंग करो, फिर तुम्हारा नाम बाला हो। वो तो और ही तुमको सिखलाने वाला निकला। कि दुनियावी रस्म को फॉलो न करो, बाकी इतना समझते हैं ये इनका ज्ञान योग अच्छा है। परंतु तुम ज्ञानी हो तो अज्ञानियों में सल क्यों करते हो? अज्ञानी भी वही रिवाजी रीति शिव जयंती मनाते हैं। वर्ष में एक दिन निर्धारित किया हुआ है, उसी अनुसार तुम भी मनाते आते हो। हाँ, तुम कहते हो इतने नंबर की शिव जयंती, 20वीं शिव जयंती, 30वीं शिव जयंती, 32वीं शिव जयंती। परंतु पक्का तो तुम्हें भी नहीं मालूम कि शिव कब आया, क्योंकि शिव के आने की कोई तिथि तारीख तो निश्चित होती नहीं। बाबा तो कहते हैं ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता मैं कब आता हूँ। तो शिव जयंती की तिथि तारीख हर वर्ष कैसे निश्चित कर लेते?
तुम जो उद्घाटन करते हो, तुम्हारा जो असल था, स्विच खोलकर सामने बाप को देखो। ये वेद का बाप है। इस वेद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इनके राज्य में विश्व में शांति है। इनके राज्य में है। अरे स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है? वेद के बाप से मिलता है। उस वेद के बाप के राज्य में शांति है विश्व में। वो वेद का बाप साकार हुआ या निराकार हुआ? उनका दैवी कैरेक्टर था, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। कहते भी हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ। ऐसे ऐसे तुम समझावे तो समझने वालों के ऊपर असर हो जाए। परंतु अभी देही अभिमानी का वायुमंडल नहीं है। अक्सर करके बच्चे 25% अच्छा बने हैं। बाकी 75% अच्छे नहीं हैं। आत्म की स्थिति में स्थित ही नहीं होती। ये भी जानते हो कि देही अभिमानी बनने से ही बल मिलना है। जो गरीब बच्चे दुखी हैं वो फिर भी याद करते हैं। बाकी तो अपनी ही मौज में रहते हैं। याद की ताकत कम है जो किसको तीर लगे। तुम समझते हो ये बनना तो बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे बड़े बड़े काम करने के लिए बाबा छुट्टी नहीं देंगे। कौन सा बड़ा काम बताया? शिव जयंती पर सभी धर्म वालों को बुलाकर कॉन्फ्रेंस कराने की परमिशन बाबा अभी नहीं देते। बाबा कहते हैं तुमको वानप्रस्थ में रहना है। वाणी से परे जाओ तो आत्माभिमानी बनो। जैसे कि शादी के दिन पुराने कपड़े पहनते हैं, परंतु कोई बाबा की समझाने को समझते थोड़ा ही है। बाबा तो बहुत समझाते हैं। देखो गांधी बहुत साधारण रहता था, मेहतरों के विषय। ठंडी में भी चादर पड़ी रहती थी। बिल्कुल ही साधारण है, तो नाम भी उनका होता है। उनमें बहुत विल पावर थी। विल पावर तुम बच्चों में भी होनी चाहिए। कितनी
अलग थी। यहाँ तो बस बात मत पूछो। सभी सेंटर्स में कीचड़ पट्टी भरी पड़ी है। नहीं तो आपस में रूहानी बातें करनी चाहिए। यहाँ तो अक्सर करके शैतानी बातें करते हैं। कहाँ की बात बताइए? कौन से सेंटर की बात हो रही है? शुरुआत में ही बताया, दिल्ली सेंटर की बात हो रही है। ऐसे तो बहुत सेंटर्स पर ऐसे होते हैं। बाबा के पास सभी समाचार आते हैं। एक दो को सावधान नहीं करते और ये असावधान होते रहते हैं। रूहानी सर्विस करने वालों की बुद्धि में तो वही बातें होंगी। अगर सर्विस में नहीं है तो बाकी की कीचड़ पट्टी ही। बच्चों में बहुत बहुत रॉयल्टी चाहिए। बहुतों में ये नशा नहीं है कि हमको बाप पढ़ाते हैं। और हम ऐसे ऊंच बाप से पढ़ करके बहुत ऊंच बनने वाले हैं। चलन वातावरण बहुत राय चाहिए। आपस में एक दो को ऊंच उठाना चाहिए। नीचे गिराने की बातें नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे मीठे बच्चे जब माया नाक से पकड़ती है तो एकदम गिरा देती। मंजिल बड़ी भारी है। बाबा कहते हैं बिल्कुल ही निरहंकारी रहना है। अभी देखो फकीर लोग क्या पहनते हैं, परंतु यहाँ तो बात मत पूछो। एक दो को बहुत ही गिराने की राय देते रहते हैं। अब हर एक चीज वंडरफुल है। अभी तुम इस ज्ञान को समझते हो तो वंडर वंडर कहते रहते हो। बाप भी वंडरफुल है। कैसे बैठ तुमको नॉलेज देते हैं। दुनिया थोड़े ही कुछ इन बातों को जानती है। विचार सागर मंथन करना, इस बात में रमण करना है। कहते हैं यहाँ कोई पेट को पट्टी नहीं बांधनी है। एक पहाड़ भी है, सवेरे सुमन सवेरे उठन। दुनिया में कब पैसे की भीड़ न दिखाई पड़े। यहाँ तो गवर्नमेंट कितना पैसों की भीड़ में रहती है। तुमको बाप ऐसी नॉलेज देते हैं तुम्हारा बेड़ा ही पार हो जाता है। ड्रामानुसार फिर भी तुम गरीब बन जाते हो। फिर भी मैं आकर के तुमको साहूकार बनाता हूँ। बाप ही गरीब निवास। विराट रूप पर समझाना किसको बहुत सहज होता है। बाबा ने दिल्ली वालों को लिखा है कि पहले से ही उनको समझाओ।
टाइम तो दिया हुआ है, ताजा ताजा माल बुद्धि में होगा तो उनको अच्छी रीति समझा सकेंगे। उनकी बुद्धि में ताजा ताजा रहेगा तो स्पीच भी कुछ कहेगा। और तुम्हारा घिराव दिल्ली पर ही है। दिल्ली को परिस्तान भी कहते हैं। बिरला मंदिर में लगा हुआ है। 5000 वर्ष पहले दिल्ली परिस्तान थी। परंतु परिस्तान अक्षर से ही वो अब समझ नहीं सकते। परी स्थान का मतलब ही है परियों के रहने का स्थान। तुम ज्ञान योग के सुहाने सुहाने पंखों की परियां हो। सुहाने को परी कहा जाता है तो नाम ही परिस्तान पड़ जाता है। तो संगम पर ले जाकर के समझाना चाहिए, बताना है कि यहाँ इस दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं और वहाँ परिस्तान में कितने थोड़े होंगे। बाप जब आते हैं तो मनुष्यों की संख्या ही घटा देते हैं। संख्या घट जाने से फिर कितनी सुख शांति हो जाती है। अच्छा, अपना छोटा सा क्लास है, रात्रि क्लास 4 जनवरी सन 1969। वास्तव में तुम बच्चे शांति ऑफ टावर हो। टॉप शांति में तुम रहते हो। विनाश के टाइम की ये यादगार है। तुम बहुत रायल हो। इससे जास्ती रायल कोई दुनिया में होता नहीं है। वेद के बाप के बच्चे हो तो कितने मीठे होकर के चलना चाहिए। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। ये भी बताते हैं कि अगर किसी को दुख देते हैं तो फिर बहुत दुखी होकर के मरना पड़ेगा। फिर बड़ी बड़ी सजाएं खाते हैं। तो चलन बहुत मीठी चाहिए। बाप कहते हैं अपने घर शांति धाम चलना है। जब बतन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार इसलिए होता है कि तुम भी ऐसे सूक्ष्म बतनवासी बनो। तो मूवी में रहने की प्रैक्टिस करनी है। जहाँ वाणी का गम न हो। तो अभी तुम बच्चों को बहुत कम बोलना है। ऐसे अभ्यास करते करते तुम शांति के टावर बन जाओगे। और तुमको सिखलाने वाला बाप है। फिर औरों को भी सिखलाना है।
यहाँ तो इस दुनिया में असुरों की बहुत टाकी है। इस भक्ति मार्ग में टाकी है ना, कितनी आवाज करते रहते हैं। और अभी तुमको बनना है साइलेंस। तुम हमेशा अंदर में देखते रहो, और कोई अवगुण हो तो निकालते रहो। अवगुणों को प्रकट नहीं करना है। ये भी बताते हैं कि पहले पहले है शांति, फिर है सुख। तो शांति जरूर चाहिए। कहते भी है प्रभु हमें शांति दो। दुखी होते हैं तो पहले शांति चाहते हैं। तो शांति जरूर चाहिए। जो जास्ती बात नहीं करते हैं उनको शांति अच्छी लगती है। मुख्य है पवित्रता की बात। तो शांति धाम में भी पवित्रता के बिगड़ जा नहीं सकते हैं। तो बच्चों को अपने ऊपर अटेंशन बहुत चाहिए। इसके लिए बाप बैठ समझाते हैं। शांति का प्रभाव बहुत रहता है। बाप शांति का सागर है, तो बच्चों को भी शांति ही सिखलाते हैं। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बाप जानते हैं। कहते हैं हम बच्चों को सिखलाता। शांति में ही बाप याद आता है। शांति में पवित्रता भी होती है, आयु बढ़ती है और शांति होती है। पढ़ाई में भी फिर आवाज है। बहुत मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु सारे विश्व में शांति तो भारत में ही होती है। जबकि भारत में सतयुग होता है। कोशिश करनी चाहिए कोई को दुख न हो। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत हल्का पद मिल जाएगा। दास दासियां जाकर के बनेगी। आगे तो पावन देवताओं के आगे माथा टेकती थी। अभी तो देखो पतित पतित के आगे माथा टेकती रहती। और वहां नई दुनिया में पतित तो होते ही नहीं है। कोई को नमस्ते आदि करने का भी फैशन नहीं होगा। तो सभी पता कैसे पड़ेगा कि वहां कैसे एक दो को नमस्ते आदि करते हैं। परंतु नमस्ते अक्षर तो वहां होगा ही नहीं। कांध झुकाना वहां होता थोड़ा ही है। नमस्तक झुकाते हैं। तो वहां तो हर एक बात नहीं होती। राजाई भी नहीं होती है।
भाषा भी नहीं होती है, बादशाही भी नहीं होती। तुम सभी नई बादशाही पावेंगे। वहां तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है, और तुमको अभी सिखलाने वाला भी नया मिला है। दुनिया में तो मनुष्य को भगवान कह देते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आती है कि मनुष्यों की आत्मा भगवान कैसे हो सकती है। उन जैसा बेसमझ और कोई हो नहीं सकता है। सर्वव्यापी कहना, सभी को ईश्वर कहना, समझना, ये कितनी बेसमझी है। अरे ईश्वर तो एक होगा ना, अनेक ईश्वर कैसे हो जाएंगे। इसलिए गाया जाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो शिव जयंती पर पहले अलग पर समझाना है। वो अलग ही अल्लाह है, ऊंचते ऊंचे है, ऊंचते ऊंचा है ही विश्व का मालिक। बाकी तो बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ही नहीं सकता। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही भारतवासियों को मिली थी। उस समय स्वर्ग था, ऐसे स्वर्ग की स्थापना करने वाला गॉडफादर है। परंतु अभी तो स्वर्ग नहीं है, अभी तो दुनिया में नरक है। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग गया, इससे सिद्ध होता है कि नरक में था। तो पूछना चाहिए, बोलो स्वर्ग कहाँ है? तो जरूर नरक में था, और नरक में तो करोड़ों मनुष्य पड़े हुए हैं। बाकी तुम ही हो जो स्वर्ग में जाते हो। और दुनिया में तो ये किसी को पता ही नहीं है कि स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। जहाँ स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का कल राज्य था, अभी नहीं। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बाप ही आकर के बनावेंगे। और बाप का मंत्र भी मशहूर है, वो गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना। और वो तो जितने गुरु लोग हैं उतने मंत्र होते हैं। यहाँ तो एक ही सदगुरु है जो एक ही मन मना भव का मंत्र देते हैं। उस मंत्र को वशीकरण मंत्र कहा जाता है। इसके लिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, फिर मुझे पतित पावन बाप को याद करो। तो मुझे याद करेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार है। मेरा शरीर को कहा जाता है। अब औरों की बेविचारी याद छोड़ दो, बाप को याद करने से वर्षा मिल जाएगा। अगर शिव जयंती मनानी है तो एक की मनानी है।
उस एक को पहचानना है जो सबकी सदगति करने वाला है। ये श्रीमत पर ही ऐसे बने हैं, सिवाय तुम्हारे और कोई की ताकत नहीं है जो बना सके और बता सके कि 5 जन्म में ये करने से ऐसे बने हैं। 5 जन्म में इन्होंने योग बल से कमाई करके यह बनाई है। तुम्हारी योग बल की कमाई है और योग बल की बादशाही है। दुनिया में तो उन्होंने कहा है बाहुबल, इस बाहुबल से दुनिया में कोई ने विश्व की बादशाही नहीं प्राप्त कर पाई। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिकिल के बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। एक और छोटा सा रात्रि क्लास है। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं, और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अभी यही याद है कि हमारा टीचर कौन है, तो कहेंगे पक्का स्टूडेंट। स्टूडेंट को सारा समय याद रहता है ना, परंतु यहाँ तो भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि हमको पढ़ाने वाला ऊंच से ऊंच बाप है। टीचर जानते हैं बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जबकि ऐसा रूहानी बाप 5000 वर्ष में कब मिला ही नहीं है, और संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं, तो याद दिलाते हैं बच्चों को कि बच्चे पक्के हो जाएं, ये संगम युग है। इस संगम युग में हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले। तो बाप को याद करने से टीचर और गुरु अर्थात तीनों ही संबंध याद आने चाहिए। टीचर को याद करे तो भी तीनों याद आ जाएंगे, तो ये जरूर याद करना पड़ता है। और इसमें मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र बनेंगे तो तीनों ही याद आवेंगे। पवित्र को ही सतो प्रधान कहा जाता है, और वो सतो प्रधान रहते ही है सतयुग में। अभी तुम चक्कर लगाकर आए हो, ये संगम युग है। कल्प कल्प बाप आते हैं, पढ़ाते हैं, और बाप के पास तुम रहते हो। ये भी जानते हो ये सच्चा सदगुरु है, और बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ करके बाप को फॉलो करते हैं, या शिक्षा पा करके फॉलो करते हैं। जैसे ये सीखते हैं वैसे तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो कर्म भी शुद्ध करना है, कोई भी प्रकार की गंदगी न रहे। और बहुत कड़ी और खास बात है कि बाप को याद करना है। समझते भी हैं बाप को हम भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं, और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाप को भूलने से सभी कुछ भूल जाते हैं, ज्ञान भी भूल जाते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ रूहानी, ये भी भूल जाते हैं। बाकी याद
सीखे कैसे? बाप को याद करें तो टीचर से तो याद जरूर पड़ेंगे, साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए। बाप की याद में करामात भरी हुई है। करामात जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं और तो कोई सिखला ही नहीं सकता। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बन जावे। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लग जाता है। अभी से एक जन्म में ही हमको सतो प्रधान बनना है। इसमें भी जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है, दूसरे धर्म वाले भी इतनी मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, धर्म स्थापक आते हैं, उनका पार्ट बजाया हुआ है। फलाने फलाने ड्रेस में तमो प्रधान बन करके वो आते हैं, समझते भी हैं, कहते भी हैं जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं सभी बनेंगे। पवित्रता का दान बाप ले लेंगे। सभी बुलाते हैं हमको, घर ले चलो, सबको यहाँ से लिबरेट करके घर ले जाएंगे। तो बच्चे अभी गाइड बनो, तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना है और अनेक बार घर जाते हैं। कोई तो ऐसे हैं जो पूरे 5000 वर्ष घर में रहते ही नहीं है। और कोई तो 5000 वर्ष घर में ही बने रहते हैं। अंत में आवेंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे। और हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि 4999 वर्ष से भी हम 99 वर्ष से भी ज्यादा हम इस सृष्टि पर रहे। तो ये तो बच्चों को निश्चय है कि हमने 83-84 जन्म लिए हैं। जो बहुत होशियार होंगे वो जरूर पहले आए होंगे। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है कि भक्ति मार्ग में कितनी अनराइटियस बातें सीखते आए। मुख्य अनराइटियस बात है बाप को सर्वव्यापी कहना, जबकि ये फादर है और अपन को ब्रदर्स भी कहते हैं, फिर अपन को फादर कैसे कह सकते हैं? इस हिसाब से सर्वव्यापी तो हो ही नहीं सकता, जबकि हम सभी ब्रदर्स हैं और वो एक बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। विकारी दुनिया निर्विकारी दुनिया गाया भी जाता है। बहुत बच्चों की दिल होती है हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें और अपनी प्रजा बनावें, जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं हम भी करें। माताएं जांचती और कलश भी माताओं को रखा गया है। बाकी है तो ये प्रवृत्ति मार्ग दोनों चाहिए। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे, देखते हैं ठीक कहते कि 5 तो अपने हैं। शिव बाबा को भी मैं बच्चा बनाता हूँ और कई तो ऐसे ही कहने मात्र कह देते। कई तो ऐसे हैं जो बाबा को सचमुच अपना बच्चा बना लेते, वारस बनाते हैं। विजय माला में भी पिरोई जाएगी, वारस बनाते हैं तो बाप भी सभी बच्चों को वारस बना देंगे। इतना जरूर है जो सच्चे वारस बनाते हैं वो खुद भी वारस बनते हैं।
सच्ची दिल पर ही साहब राजी होगा। बाकी तो सभी कहने मात्र कह देते हैं। इस समय पारलौकिक बाप ही है, सभी को वर्षा देते हैं। लौकिक बाप तो कोई काम के नहीं है, इसलिए याद भी उनको किया जाता है जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बाकी लौकिक बाप तो जैसे कि न के बराबर। बुद्धि में तुम्हारे ज्ञान है, ये सभी तो रहना ही नहीं है। बाप हर एक की अवस्था को देखते हैं कि इन्होंने सच्चा सच्चा वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं। वारिस बनाने का अर्थ भी समझते हैं। बहुत तो ऐसे हैं जो समझते हुए भी नहीं समझते। पाँच 169 की वाणी का दूसरा पेज। नहीं समझते हैं क्योंकि माया के बस हैं। इस समय तो कहेंगे या तो ईश्वर के बस हैं या तो माया के बस हैं। जो ईश्वर के बस होंगे वो वारिस बनाए लेंगे। माला 8 की भी होती है, 108 की भी होती है, तो जरूर 8 कमाल करते होंगे। और सचमुच वारिस बनाकर ही छोड़ते होंगे। बल वो वारिस बनते भी हैं, क्योंकि वर्षा तो लेते ही। फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंच होंगे, कोई भी विकर्म न हो। विकार तो जो भी है वो सभी विकर्म ही है। बाप को छोड़ा और दूसरा किसी को याद किया तो वो विकर्म बन गया। बाप माना ही बाप। बाप मुख से कहते हैं माँ में कम याद करो। अब मुख से कहते हैं तो डायरेक्शन मिली ना, तो एकदम याद करना उसमें बहुत मेहनत है। एकदम बाप को याद करे तो माया तंग ही न करे। माया बड़ी जबरदस्त है, समझ में आता है। माया बड़े बड़े विकर्म कराती है। जिनको बहुत अच्छा महारथी कहा जाता है उनके लिए लिखा है कि गज को ग्राह ने पकड़ा। महारथी को पकड़ा है ना। जब ऐसा होता है तो हाहाकार हो जाता है। बड़े बड़े महारथियों को माया गिराए कर जट चौपट कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। गीता पाठशाला कहो, म्यूजियम कहो, बात तो एक ही है। नाम तो एक ब्रह्मा कुमारियों का ही कायम रहेगा। सारी दुनिया के मनुष्य बाप को भी मानेंगे और ब्रह्मा को भी मानेंगे। अपन को रूह समझेंगे तो बाप को मानेंगे। फिर मनुष्य शरीर में आते हैं तो ब्रह्मा को बाप मानेंगे, क्योंकि ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है। आत्माओं को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचती है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है, तो प्रजापिता है साकार, वो हो गया निराकार। और वो तो अनादि है। कौन है? निराकार भी अनादि है और ये प्रजापिता भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है।
रूहानी है वो प्रजापिता है, और ये दोनों बैठ तुमको बढ़ाते हैं। तो बताओ कितना हाईएस्ट हुआ। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, परंतु इतना नशा चढ़ता ही नहीं है। इतनी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी में रहने नहीं देती। ऐसे स्टूडेंट्स अगर विचार सागर मंथन करते रहें तो सर्विस भी कर सकते हैं और खुशी भी हो सकती है, परंतु शायद जो डेली बहुत टाइम पड़ा है, जब कर्मातीत अवस्था हो तो खुशी भी रह सकती है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट।